इस खबर के प्रायोजक हैं पुनीत हॉस्पिटल, प्रताप कटरा, चांदनी चौक, अहरौला, आजमगढ़। हमारे यहाँ सभी प्रकार के इलाज उपलब्ध हैं। सभी प्रकार के ऑपरेशन, डिलीवरी, पैथोलॉजी, मेडिकल, एक्सरे, आईसीयू, ईसीजी, नेबुलाइजेशन, एम्बुलेंस सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। ये नहीं, इमरजेंसी सेवा भी 24 घंटे उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए अस्पताल पर संपर्क करें। सबसे सस्ता, सबसे अच्छा। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ विनोद राजभर। आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आजमगढ़ में ओम प्रकाश राजभर के पुत्र अरविंद राजभर का दावा, 76 सीटों पर पूरी ताकत के साथ जीत के लिए कर रहे तैयारी। आजमगढ़ जिले के अहरौला थाना क्षेत्र के कोठरा के मंगलम रिजॉर्ट मैरिज हॉल में रविवार को सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी का युवा मंच सम्मेलन का आयोजन संपन्न हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ महाराजा सुहेलदेव राजभर के चित्र पर धूप दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण कर किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर अरविंद राजभर ने कहा कि नौजवान पार्टी के रीढ़ हैं। 2027 में युवाओं के दम पर पार्टी इतिहास रचने जा रही है। 2027 में कम से कम 30 विधायक हमारे होंगे। यूपी के 76 विधानसभा सीटों पर हम काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग आजमगढ़ को सपा का गढ़ कहते हैं। आने वाले चुनाव में हम सपा के लिए आजमगढ़ को गढ़ नहीं गढ़ ही बना देंगे। ओम प्रकाश राजभर ने सपा की नींद उड़ा दी है। सुभाषपा के राष्ट्रीय मुख्य प्रवक्ता अरुण राजभर ने कहा कि आजमगढ़ में पंचायत से लेकर लोकसभा तक सभी जगह सपा का कब्जा है, लेकिन विकास के विषय में जनता के द्वारा पूछे जाने पर समाजवादी पार्टी के सभी जनप्रतिनिधि कहते हैं कि हमारी सरकार नहीं है। आजमगढ़ में सपा के 10 विधायक हैं, 2 सांसद हैं और 3 एमएलसी भी हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष भी उन्हीं का है, लेकिन इन सब के बावजूद भी आजमगढ़ का विकास पूरी तरह से ठप पड़ा है, क्योंकि इनका पैसा तो एटा, मैनपुरी, इटावा, सैफई में जा रहा है। अरौला से कप्तानगंज का 21 किलोमीटर का मार्ग 1.5 दशक से चलने के लायक नहीं है। अगर समाजवादी पार्टी के लोग जनता के दर्द को समझते तो सड़क को सभी लोग अपनी निधि से बनवा देते, लेकिन इन्हें तो सिर्फ राजनीति करनी है। वक्ताओं ने कहा कि पिछले लगभग 3 दशक से एक ही परिवार का इस विधानसभा में राज रहा है। उन्होंने यहाँ के समीकरण में जोड़ तोड़ और गुणा भाग कर विजय तो प्राप्त कर ली, लेकिन हमेशा इस क्षेत्र को विकास से कोसों दूर रखा। उनके पास सांसद और विधायक हैं, लेकिन सड़क बनवाने के लिए जनता के बीच में पैदल आंदोलन करने लगते हैं। अपने पूरे कालखंड में केवल अपने जातीय समीकरण के अलावा किसी और का विकास उन्होंने नहीं किया। 2017 से पहले सपा सरकार में भ्रष्टाचार, अपराधियों को पाला, थाने, तहसील इनके नेता चलाते थे। आज भाजपा सरकार में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार में प्रदेश को अपराधियों से मुक्ति मिली है। भ्रष्टाचार में लिप्त बड़े से बड़े अधिकारी कर्मचारी बेनकाब हो रहे हैं और उन पर भी कार्रवाई हो रही है। इस मौके पर मुख्य रूप से युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष रुद्र राजन राजभर, प्रदेश मीडिया प्रभारी दीपक सिंह, उपाध्यक्ष अभिषेक उपाध्याय, जिलाध्यक्ष कृष्ण कुमार राजभर, मुन्ना सिंह समेंदा, कुलदीप राजभर, वकील चौरसिया, सरी राजभर, शशांक पांडे सहित तमाम लोग मौजूद रहे। किया गया है युवा सम्मेलन, क्या उद्देश्य है? देखिए, उत्तर प्रदेश में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी युवा जागरूकता सम्मेलन चला रही है और इस सम्मेलन के माध्यम से युवाओं को जागरूक कर रही है। जिन लोगों को गुमराह कर दिया गया था अन्य पार्टियों के माध्यम से, सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर, शैक्षणिक स्तर पर ऐसे लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आने वाली पीढ़ी में एक महापरिवर्तन दिखे, लोग जागरूक रहें, आने वाली जो पीढ़ियां हैं वह हर स्तर से बदलाव लाने का काम कर सके। इसके लिए कल के बदलाव को लेकर के आज से ही तैयारी हो रही है। उसी कड़ी में आज आजमगढ़ के इस अतरौलिया विधानसभा के अंतर्गत ही आज यहाँ पर हम सब लोगों ने युवा मोर्चा सम्मेलन के कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ था और इस आयोजन के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया कि हमें अपने अधिकार को जानने के लिए, हमारी रक्षा सुरक्षा के लिए हमें भारतीय संविधान को पढ़ना अनिवार्य है और भारतीय संविधान का पठन पाठन हम चाहते हैं कि जूनियर स्कूल से ही इसका क्रियान्वयन हो जाए, जिससे कि हर बच्चा हर बच्ची भारतीय संविधान पढ़े और अपने हितों की रक्षा स्वतः कर सके। इसके साथ साथ हम अपने युवाओं को हमने इस बात को भी जानकारी देने का काम किया कि लोकतांत्रिक व्यवस्था में वोट का अधिकार सबसे इम्पोर्टेंट है। हमारा वोट किस दिशा में जाना चाहिए जिससे कि बदलाव हो सके। हम आजमगढ़ में हैं, यहाँ पर कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी ऐसा समझती है कि आजमगढ़ समाजवादियों का गढ़ है, तो समाजवादियों का गढ़ यह आजमगढ़ नहीं है, लोकतंत्र है, यह जनता का गढ़ है और हम सब लोग
लोगों ने संकल्प लिया है कि इस बार आने वाले 2027 चुनाव के पहले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके सबसे पहले उनके मनोबल को तोड़ करके 2027 विधानसभा चुनाव को अधिक से अधिक सीटें जीतने का हम सब लोग काम करेंगे। नरौला से कप्तानगंज मार्ग को लेकर अभी आपने कई बातें कही हैं, क्या आश्वासन? देखिए, आश्वासन इसको नहीं कह सकते हैं, इस पे कार्रवाई चल रही है। जैसे ही हम लोगों को इस चीज़ की जानकारी हुई, क्योंकि अतरौलिया में जब हम लोग का कार्यक्रम था तो उसी समय एक एप्लीकेशन पड़ा हुआ था उस मार्ग को लेकर के, और ऐसा बताया जा रहा था कि उस मार्ग के इर्द गिर्द के जितने भी ग्रामवासी हैं सब लोग परेशान हैं। उनकी परेशानी का ध्यान रखते हुए माननीय ओम प्रकाश राजभर जी, जो पंचायती राज मंत्री हैं, उन्होंने एक पत्र लिखा और पत्र के बाद त्वरित कार्रवाई करते हुए हमारे प्रमुख सचिव PWD माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश जारी किया कि यथाशीघ्र इसका एस्टीमेट तैयार किया जाए और उस रास्ते का निर्माण चालू किया जाए। कुछ नीचे कठिनाई आ रही थी तो उसको भी DM साहब के माध्यम से, क्योंकि हमारे माननीय मंत्री जी स्वतः उस रास्ते को बनवाने में लगे हुए हैं, हम विश्वास दिलाते हैं कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के पहले वो रास्ता बन करके रेडी हो जाएगा, जिससे ग्रामवासियों का जो आवागमन है उसमें कोई कठिनाई ना हो। यूपी पर कितनी सीटों पर तैयारी कर रहे हैं? देखिए, हम टोटल 76 सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 76 सीटों को हम लोगों ने चयन भी कर लिया है और हर सीटों पर बूथ स्तरीय संगठन का काम भी चल रहा है। उसी कड़ी में हमारे ग्रामीण स्तर पर संगठन के निर्माण के लिए काम चल रहा है और हम अपने संगठन को मजबूती प्रदान करके हम आने वाले समयों में उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक सीट लड़ करके फिर से एक बार NDA की सरकार को स्थापित करने का काम किया जाएगा। अगर 100 रुपया ब्राह्मण के लड़के को दिया जाए तो वो जाकर के मिठाई खरीदेगा, और अगर किसी राजभर को दिया जाए तो वो जाकर के नकली बंदूक लेके प्रैक्टिस किया। देखिए क्या है कि एक आसान शब्दों में समझाने का एक माननीय मंत्री जी का एक टेक्निक है ये, और अगर देखा जाए तो इसको जेनेटिक प्रभाव से देखा जाए तो यह सटीक भी बैठता है, क्योंकि हमारा जो कौम है वो लड़ाकू रही है। मैंने अभी मन से कहा कि इस देश में जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो उस समय कोई लड़ने का काम किया तो हम सब लोगों ने लड़ने का काम किया, और चक्रवर्ती सम्राट राष्ट्रवीर राजभर महाराजा सुहेलदेव राजभर जी ने 12,500 की सेना लेकर के 2.5 लाख विदेशी आक्रांताओं को मिटाने का काम किया। तो एक जेनेटिक प्रभाव है। आज भी देखा जाए, अगर इसको प्रैक्टिकल अनुभव किसी को लेना हो तो भेज दें मेले में और देखेंगे। तो जैसे मैं हूँ, हम लोग मेला देखने जाते थे, हम और हमारे छोटे भाई, जब गांव हम लोग रहते थे, राजनीति में बहुत सक्रिय नहीं थे, तो हम लोग मेला देखने जाते थे तो हम लोग सबसे पहले बंदूक ही खोजते थे कि बंदूक की दुकान कहाँ है, और हम दोनों लोग बंदूक लेकर के आते थे और वहीं पर देखते थे। जैसे हमारे तमाम मित्र रहते थे हमारे गांव के ही, तो वो लोग जाते थे तो लोग जलेबी खाते थे, पकौड़ी खाते थे, मिठाई खोजते थे। तो यह माननीय मंत्री जी का जो एक स्टेटमेंट है वो कहीं ना कहीं सही भी है। अगर इसको प्रैक्टिकली करना पड़ेगा तो एज इट इज ये आएगा, तो इससे किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए।